प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। छठ जो है महापर्व है, और महापर्व का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का महापर्व है ये। और इसीलिए इसे एक तपस्या के रूप में भी देखा जाता है। तो छठ सिर्फ व्रत ही नहीं है, कठिन तपस्या भी है। तो तृतीय दिन जो होता है, पहला दिन शुरू होता है नहाए खाए से, द्वितीय दिन खरना होता है, और तीसरे दिन जो होता है वो आपको निर्जला व्रत रखते हुए, घर की शुद्धि बनाए रखते हुए, अत्यंत शुद्ध रूप से ठेकुआ पुआ पकवान सब कुछ बना करके लेके चल रहे हैं घाट पर। ठेकुआ एक टर्मिनोलॉजी है, वो आटे में गुड़ मिला करके उसको बनाया जाता है, और वो इतना हार्ड होता है, सॉफ्ट होगा तो बनेगा नहीं। जो आटा जो गूथा जाता है, वो गूथा हुआ आटा इतना हार्ड होता है कि उसे ठोक ठोक करके बनाया जाता है। ऐसे बेल करके नहीं बनाया जाता, ठोक ठोक करके बनाया जाता है, और शायद इसीलिए इसको ठेकुआ के नाम से जानते हैं। तो तीसरा दिन व्रत रखते हुए, और मेन काम क्या है, शाम के समय में अस्ताचल सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ के समय में अपनी जो टोकरी है, अपनी जो सूप है, उस सूप में व्रत के सारे सामान होना चाहिए। ठेकुआ होगा, गन्ना होगा जिसको ईख बोलते हैं, नारियल, केला, हल्दी, सेब, फल, नारियल, नींबू, जितने भी उस समय के मौसमी फल होते हैं, जितने भी ऋतु फल होते हैं, उन सब का उसमें समावेश होता है। उन सब को लेकर के घाट पर लगभग 3-3:30 बजे पहुंच जाना है, और वहाँ पर बैठ करके आस्था का हिसाब तो देखिए, तपस्या की पराकाष्ठा तो देखिए कि जिनको अन्न नहीं मिल रहा है, जो अपना अन्न त्याग चुके हैं, जो अपना जल त्याग चुके हैं, वो माता में श्रद्धा लगा करके कितनी मीठी मीठी गाने गाते हैं, गीत सुनाते हैं। माता को गाने गा करके रिझाना भी है, प्रसन्न भी करना है। तो घाट पर, घाट अर्थात चाहे वो नदी का घाट हो, किनारा हो, या तालाब का किनारा हो, घाट पर सामुदायिक रूप से सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पर जो भी अपने पूज्य सामग्री लेके गए हैं वो छठी मैया के पास रख करके और गायन बाजन में लग जाते हैं, और इंतज़ार करते हैं सूर्यास्त होने की। सूर्यास्त होने से पहले कमर भर पानी में चले जाते हैं, और जा करके अस्ताचल सूर्य को पश्चिम के तरफ मुंह करके अर्घ दिया जाता है। अगेन अर्घ जल से भी होता है और अर्घ दूध से भी होता है। ये पहला ऐसा पर्व त्योहार है, ये पहली ऐसी संस्कृति है जिसमें अस्ताचल सूर्य को हम जल देते हैं, अस्ताचल सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। नहीं तो दुनिया में तो सब लोग उगते सूर्य को ही नमस्कार करते हैं। सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति ये है कि न हम सिर्फ उगते सूर्य को बल्कि डूबते सूर्य को भी हम नमस्कार करते हैं। इस आस्था के साथ नमस्कार करते हैं कि फिर जल्दी से सुबह में उगते हुए आइए, नया सवेरा लेकर के आइए, नया दिन लेकर के आया, नया जोश और उमंग लेकर के आइए, प्रगति की एक कहानी लिखने के लिए लाइए। तो उसमें क्या होता है, बांस का सूप होगा, मिट्टी के बर्तनों में सामान वगैरह सब रखे रहते हैं, और गन्ने के रस का, चाहे गुड़ का, चावल से गेहूं से निर्मित किए हुए सब पुए पकवान ठेकुए होते हैं, और खूब बढ़िया से गाना बजाना किया जाता है, और शाम में अस्ताचल सूर्य को जल दिया जाता है। दीप दान भी किया जाता है। जहाँ पर भी नदी है, तालाब है, वहाँ पे छोटे छोटे दियरी होती है, दिया होता है, उसमें बाती लगा करके, तेल लगा करके और दीपक रख करके उसको पुष्ट किया जाता है। तो दीप दान का भी अपना महत्व है। तो इस तरीके से तीसरे दिन में अस्तगामी सूर्य को, अस्ताचल सूर्य को, लाल होते हुए सूर्य को देख करके, और तब उनको हम अर्घ देते हैं। इस तरीके से तीसरा दिन का कार्य पूर्ण होता है। उसके बाद से क्या होता है, चौथा दिन होता है।
तीसरा दिन जो शाम में हम सूर्यास्त के समय में सूर्य भगवान को अर्घ दे करके जो हम वहाँ पर के अपना एक आधा काम कर लेते हैं, उसके बाद से कुछ लोग कोसी वगैरह भरने के लिए घर आ जाते हैं, कुछ लोग घाट पर ही कोसी भरते हैं। आधी रात के बाद से पुनः घाट पर हलचल प्रारंभ हो जाती है और 3 बजते बजते तो घाट पर जैसे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जितने लोग व्रत किए होते हैं वे सब कमर भर पानी में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ जा कर के छठी मैया का ध्यान लगाए रखते हैं और भगवान सूर्य के सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनकी लालिमा की इंतजार में रहते हैं। और वो समय भी आता है जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय होते ही लालिमा दिखाई पड़ते ही एकाएक हलचल होती है और सभी लोग भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए अर्घ लेने वाली परंपरा प्रारंभ करते हैं। अर्घ लेते समय जल से भी अर्घ ले सकते हैं, दूध से भी अर्घ ले सकते हैं। अर्घ देने का मंत्र होता है, यही सूर्य सहस्रांशी तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या माँ भक्ता गृहण दिवाकरम, ये मंत्र भी होता है। नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं। नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, भगवान सूर्य का नाम लेकर के भी उनको नमस्कार करते हुए अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने का हिसाब यह है कि परिक्रमा किया जाता है, रोटेशन किया जाता है, 5 बार परिक्रमा किया जाता है और 5 बार परिक्रमा करके हर बार अर्घ दिया जाता है। और तब जा कर के अर्घ देने के बाद से जो प्रसाद है वो बाकी जितने श्रद्धालु हैं उनको वितरित किया जाता है और उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, जिसे पारण कहते हैं। तो इस तरीके से जो 4 दिन पहले जो चतुर्थी के साथ जो व्रत, जो त्योहार, जो कठिन तपस्या प्रारंभ हुई थी, वो सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उदयमान सूर्य को अर्घ दे करके पारण करके समाप्त होती है। छठ पूजा का ये तो एक धार्मिक महत्व हो गया, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। पानी में पहले दिन भी आपको जल में पानी में डुबकी लगा के नहाना है, दूसरे दिन भी जल में डुबकी लगा के नहाना है, तीसरे दिन भी जल में डुबकी लगा के नहाना है, चतुर्थ दिन तो जल में खड़ा होकर के अर्घ देना ही है। तो पानी में डुबकी लगाने से